हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आदर्श बाल निकेतन की इस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे और टॉपिक अपना किसी क्लास में डेटा मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर किस तरीके से डिफाइन करते हैं। टॉपिक क्या है? क्लास का जो मेंबर फंक्शन होता है उसको क्लास के बाहर किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए इससे पहले जो कल वीडियो मैंने आपको भेजा था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, और क्लास को जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, उसके ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं। और साथ के साथ में आज हम सीखेंगे कि किसी जो क्लास का जो मेंबर फंक्शन है उसको क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करेंगे। इसके साथ में जो ऑब्जेक्ट के साथ में मेंबर फंक्शन के आर्गुमेंट को वैल्यू कैसे पास की जाती है, उनको वैल्यू कैसे असाइन की जाएगी, ये सब चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं एक क्लास का। तो सबसे पहले कल मैंने आपको बता दिया था कि क्लास क्या होती है। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और क्लास जब एक क्लास बना लेते हैं उसके कई सारे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और एक क्लास के अंतर्गत उसके डेटा मेंबर और मेंबर मेथड होते हैं इसके अंदर। यानी कि ये कह सकते हैं डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का एक संग्रह क्लास होती है। तो क्लास कीवर्ड्स नाम से इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप हेडर फाइल का यूज कर सकते हो। तो हेडर फाइल कौन सी आएंगी? अगर सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो अपन हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम डॉट एच, क्योंकि अभी तक सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे तो एस टी डी आई ओ डॉट एच आता था। आज हम अभी सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो आएगा आई ओ स्ट्रीम डॉट एच। और दूसरी जो हेडर फाइल होगी इसकी कोनियो डॉट एच। और इसके बाद में हम यहाँ से क्लास कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्लास, और क्लास कीवर्ड यहाँ पे एबीसी। एबीसी एक क्लास है, ठीक है। क्लास कीवर्ड, जो ये कीवर्ड है क्लास, यहाँ पे लिखेंगे और जो भी क्लास का नाम होगा इसके आगे लिख देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब मैंने आपको कल बताया था कि अगर मैं कोई भी एक्सेस मॉडिफायर, कल की क्लास में मैंने ये भी बताया था कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं और उनका यूजेज क्या है। तो आपके वीडियो भेजा हुआ है तो आप घर जाके उसको जरूर देखें, जिससे इसके पहले का टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं किया, डायरेक्ट ही यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ। और कल मैंने क्लास में ये भी बताया था कि आपको आज का काम क्या है। तो आज के लिए मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल दिया, एक प्रोग्राम करने के लिए दिया था साधारण ब्याज कैलकुलेट करने का। तो आप क्लास का यूज करते हुए साधारण ब्याज को कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम करना दिया था, तो वो आज मैं बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ में कि वैल्यू को कैसे पास की जाएगी वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो इंटीजर टाइप के कुछ यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं, जैसे पी, आर और टी। तो यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं, क्योंकि साधारण ब्याज को हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको पी आर टी यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा ब्याज और बटा 100, तो ये हम सूत्र लगाते हैं। और जब तक हमें कोई सूत्र नहीं आएगा तो हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम है, वो नहीं सीख सकते हैं। तो छोटे मोटे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो पीआरटी हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं। और ये जो 3 वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं ये क्या है? बाय डिफॉल्ट आपके क्या है? प्राइवेट मेंबर है। क्या है? प्राइवेट है, क्योंकि कोई एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं किया है। अब हम क्या करते हैं? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं, और यहां पर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। क्या बनाएंगे? फंक्शन। क्योंकि आज का टॉपिक भी अपना क्या है? जो क्लास के अंदर जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किए हैं उनको क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करेंगे, ये आज का टॉपिक है अपना। और किस तरीके से ऑब्जेक्ट के माध्यम से उनको वैल्यू पास करेंगे। तो ठीक है, पब्लिक मैंने यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया है। अब यहाँ पर कोई फंक्शन लेता हूं मैं, वॉइड गेट डेटा। अब वॉइड यानी कि फंक्शन का यूज करेंगे तो सबसे पहले डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। आपका इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। जब आपको कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है तो आप कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करवानी है तो इंटीजर ले लेंगे। फ्लोट टाइप की तो मेरे को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी तो मैंने वॉइड ले लिया। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट आता है गेट डेटा, ये फंक्शन का नाम होता है। तो नाम कोई भी आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग लिया गेट डाटा, और गेट डाटा के बाद में यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट किया है, ये होता है आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर लिस्ट। इसके अंदर जो कुछ लिखेंगे वो होती है पैरामीटर लिस्ट, यानी आर्ग्यूमेंट की लिस्ट। अब आर्ग्यूमेंट कोई भी आर्ग्यूमेंट आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं कुछ आर्ग्यूमेंट लेता हूँ, इंटीजर x, इंटीजर y और इंटीजर z, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 3 आर्ग्यूमेंट इसके अंदर डिक्लेयर किए हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं, 3 वेरिएबल डिक्लेयर। अगर आप इस फंक्शन के अंदर आप लिखते हो तो इनको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। किस टाइप के? ये इंटीजर टाइप के हैं। और इसके आगे मैंने क्या लगाया है? सेमीकोलन। और जिस फंक्शन के आगे सेमीकोलन लगा दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है उसको डिफाइन नहीं किया जाएगा, उसको प्रोग्राम में कहीं दूसरी जगह डिफाइन किया जाएगा। और आज का टॉपिक भी अपना है ये कि फंक्शन को कहीं दूसरी जगह, तो एक फंक्शन तो मैंने बना दिया, चलो दूसरा फंक्शन भी बना लेता हूं मैं, void get show। अब यहां पर मैंने दूसरा फंक्शन बना लिया है गेट शो नाम से, ठीक है। और जो गेट शो नाम से फंक्शन है उसको भी मैंने प्रोटोटाइप कर दिया। इसके आर्गुमेंट मैंने 0 आर्गुमेंट लिया है। अब जीरो आर्गुमेंट आपको वार्निंग दे सकता है, इसलिए आप एक वॉइड यहाँ पर क्या लिख देंगे? वॉइड ही लिख देंगे। और वॉइड मीन्स का भी मतलब क्या होता है? 0 आर्गुमेंट ही होता है। अब ये मैंने क्लास यहाँ पे बना ली, क्लास को मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। ये क्लास अपनी क्या हो गई? क्लोज हो गई। यहाँ पर मैंने कितने फंक्शन बनाए? 2, और दोनों को प्रोटोटाइप कर दिया, यानी कि अब इन फंक्शन को डिफाइन करना है, परिभाषित करना। कहां पर? क्लास के आउटसाइड, क्लास के बाहर। यहां भी कर सकते थे। अगर जब हम क्लास के अंदर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। अब बाहर क्यों डिफाइन किया जाता है? इसका भी एक रीजन है। देखो, क्लास के अंदर जब हम डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन को तो बेटर है, क्योंकि उसको एक्सेस टाइम है उसका बहुत कम होगा। कि जब उसको कंट्रोल जाएगा तो उसका एक्सेस टाइम, उसको एक्सेस करेगा तो बहुत कम समय में उसको एक्सेस कर लेगा। बट तो ये तो ज्यादा बेटर है ना कि क्लास के अंदर ही करना चाहिए। लेकिन क्लास के बाहर क्यों किया जाता है? कि जब फंक्शन की जो लेंथ है, उनके अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो बहुत ज्यादा स्टेटमेंट हैं, तो बड़ा हो जाता है, तो क्लास के अंदर उनको डिफाइन नहीं करना चाहिए, उनको बाहर डिफाइन करना चाहिए और फिर वहां से उनको कॉल कर सकते हैं। लेकिन छोटे जो फंक्शन है, ऐसे फंक्शन जिनकी डेफिनेशन बहुत छोटी है, उनको क्लास के अंदर ही डिफाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उनको इनलाइन फंक्शन बोलते हैं। और जो क्लास के बाहर जो डिफाइन किए जाते हैं उनको ऑफलाइन फंक्शन। तो ये क्या है? अपने ऑफलाइन फंक्शन है, इनको बाहर डिफाइन करेंगे अपन। तो चलो डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने का जो सिंटैक्स होता है वो होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे इनका डेटा टाइप। तो यहाँ पे देखो दोनों का डेटा टाइप क्या है? वॉइड। पहले मैं गेट डेटा को डिफाइन करता हूँ क्लास के आउटसाइड, तो मैं लिखता हूँ वॉइड। अब वॉइड के बाद में लिखेंगे क्लास का नाम। तो क्लास का नाम क्या है यहाँ पर? एबीसी। फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का टॉपिक हमने पढ़ा था 6 नंबर चैप्टर में, उसमें आपको बताया था मैंने कि जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, इसके 2 यूजेज हैं। पहला यूजेज तो ये है, ग्लोबल वेरिएबल को पढ़ लेता है। दूसरा यूजेज है फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए। तो क्लास को बाहर डिफाइन कर रहे हैं तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना है। अब कौन से फंक्शन को आपको डिफाइन करना है उसका नाम लिखेंगे, तो गेट डेटा को, ठीक है। अब गेट डेटा में इंटीजर x और इंटीजर y है जो आर्गुमेंट है वो भी आप यहां लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे सेमीकोलन का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इसको डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो गेट बंद कर देना। अब इसको जैसे डिफाइन करेंगे तो ब्रैकेट से स्टार्ट कर देंगे इसको। अब ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब देखो क्या करना है, यहां पर एक वेरिएबल और ले लेते हैं, क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा ब्याज और भाग 100, ठीक है। तो ये लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको साधारण ब्याज भी एक वेरिएबल ही तो है, और वेरिएबल किस टाइप का लेना चाहिए? फ्लोट टाइप का। फ्लोट टाइप का इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हम गुणा भाग कर रहे हैं तो पॉइंट की वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पर हम फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम होगा SI, ठीक है। अब जो x है, x की जो भी वैल्यू होगी वो p के इक्वल कर देते हैं। तो p इक्वल x, y की वैल्यू होगी वो r के इक्वल कर देते हैं, r इक्वल y, और t की जो z की जो वैल्यू होगी वो t के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है,
एक वेरिएबल लिया है SI, और जो आपके आर्ग्यूमेंट थे वो आर्ग्यूमेंट की जो भी वैल्यू है वो इन वेरिएबल के अंदर मैंने ट्रांसफर कर दी, ठीक है। और फिर इनको मैनिपुलेट करेंगे, यानी कि इनको कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला लगाओ, SI इक्वल P इंटू R इंटू T और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो एक फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब आपके क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं कि वॉइड क्यों लगाया भाई यहाँ पर, तो वॉइड है इसका डेटा टाइप, ठीक है। तो वॉइड क्यों लगाया जाता है, इसका आंसर ये है, देखो एक क्लास में एक ही नाम के दो बच्चे हैं, तो इस क्लास में गेट डेटा नाम का एक फंक्शन है, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है। तो दो नाम के, तो एक है राहुल शर्मा एक राहुल स्वामी, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका सरनेम यूज करेंगे ना। तो वैसे ही इससे पहले क्या लगा, वॉइड गेट डेटा, और एक क्या हो सकता था, इंटीजर गेट डेटा, फ्लोट गेट डेटा। तो उनका डेटा टाइप भी कौन सा गेट डेटा, जिसका डेटा टाइप क्या है, वॉइड। फिर क्लास का नाम, क्लास क्यों लिखी जाती है, क्योंकि भाई एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में कई क्या हो सकती हैं, क्लास हो सकती है। जैसे मैंने एक ही क्लास यूज की यहाँ पे एबीसी, एक XYZ भी तो हो सकती थी। तो XYZ का गेट डेटा, तो एबीसी क्लास का गेट डेटा जिसका टाइप है वॉइड। फिर कौन है गेट डेटा, इसमें आर्ग्यूमेंट है। तो इस तरीके से लिखते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इसके स्टेटमेंट जो थे वो इसके अंदर मैंने लिख दिए। अब हम करते हैं, पहला जो फंक्शन था उसको क्लास के आउटसाइड मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब दूसरा जो आपका फंक्शन है वो है वॉइड गेट शो। इस वॉइड गेट शो को मैं क्या करता हूं, डिफाइन करता हूं। तो देखो वापस वो ये सबसे पहले क्या आएगा, इसका डेटा टाइप, फिर आएगी क्लास का नाम एबीसी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फंक्शन का नाम क्या है, गेट शो। अब गेट शो को डिफाइन करेंगे, तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। कोई भी स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, आउट करने का। देखो मैंने दो फंक्शन क्यों लिए हैं, एक इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए। देखिए कैलकुलेटर में आप कोई भी नंबर प्लस करते हो, तो जैसे कि 2 + 3 + 4, तो आप कैलकुलेटर को इनपुट कर रहे हो 2 3 4, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इनका जो जोड़ होगा वो आपका आउटपुट आएगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो गेट डेटा लिया ये इनपुट के लिए लिया है। तो यहाँ पे इनपुट किया और फिर इसको मैनिपुलेट किया, जोड़ लिया। अब जो वैल्यू आएगी उसको आउट करने के लिए मैंने गेट शो, यहाँ पे गेट डिस्प्ले भी ले सकते हैं, आउटपुट भी ले सकते हैं, इसको इनपुट भी ले सकते हैं, एज यू विश। आप फंक्शन का नाम कोई भी दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा सी आउट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल और SI। जो SI वेरिएबल था उसको मैंने यहाँ पर आउट कर दिया, ये मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल SI, ठीक है। तो यानी कि साधारण ब्याज बराबर जो भी इसकी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, और मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो दोनों को मैंने क्लास यहाँ पे बंद हो रही है, इन दोनों फंक्शन को क्लास के बाहर मैंने क्या कर दिया, डिफाइन। तो अब क्या करना है, इसके बाद का जो अपना स्टेप होगी वो होगी मेन प्रोग्राम। अब मेन प्रोग्राम अब स्टार्ट होगा कि ये तो क्या था, एक क्लास बनाई है, ठीक है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया है। अब हम मेन प्रोग्राम पे चलते हैं। तो मेन प्रोग्राम, या तो इसको हटा देता हूं, चलो यहाँ पे जगह है तो यहीं कर लेते हैं। मेन प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा, वॉइड मैन से, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसको स्टार्टिंग होता है वॉइड मैन से। तो वॉइड मैन आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, यहां से मेन प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ देखो कोई भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम आप करते आए हो अभी तक 11th क्लास में, तो उसमें आपने क्या देखा होगा कि यहाँ इंटीजर लेते हैं, फ्लोट लेते हैं, यही ना। तो वैसे ही इंटीजर अगर लेते हैं, इंटीजर आई, ठीक है। तो ये जो इंटीजर है डेटा टाइप है, और ये इसका वेरिएबल है, यानी आई किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। वैसे हम यहाँ भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं और क्लास का यूज करते हैं, तो उन वेरिएबल को, जैसे यहाँ पे आई है तो इनको वेरिएबल बोलेंगे, और यहाँ पर इनको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे क्लास मैंने आपको बताया था फर्नीचर एक क्लास है, तो फर्नीचर क्लास में उसके ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, चेयर है, आपकी टेबल है, डोर है, विंडो है, जो फर्नीचर से बने हुई जो भी इक्विपमेंट है वो क्या कहलाएंगे आपके, उसके ऑब्जेक्ट। जैसे फ्रूट एक क्लास है, तो फ्रूट क्लास के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, फ्रूट क्लास के अंदर आप क्या क्या इंस्टोर कर सकते हो, एप्पल है,
ऑरेंज है, मैंगो है, तो ये सब उसके अंदर आएंगे, तो वो उसके क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। तो वैसे ही एबीसी क्लास है, इस एबीसी क्लास का मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ जिसका नाम है ओबीजे। तो ऑब्जेक्ट ओबीजे मैंने शॉर्टकट लिया, आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिया ओबीजे। तो अब ओबीजे किस टाइप का है, एबीसी का। जैसे देखो आई किस टाइप की थी, इंटीजर टाइप की, वैसे ही ओबीजे क्या है, एबीसी टाइप का है। ठीक है, तो ये क्या है, आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ऑब्जेक्ट का यूज क्या होता है, क्यों हम करते हैं, देखिए क्लास है, ये हमने क्लास बनाई है, आप लोग भी बैठे हो, ये भी एक 12th क्लास है, और क्लास में क्या क्या है, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ पब्लिक। प्राइवेट को हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, तो देखो यहाँ पे प्राइवेट कौन है इस क्लास में, इंटीजर पीआरटी प्राइवेट है, क्योंकि इसका एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। यहाँ पे मैंने पब्लिक लिखा है, पब्लिक में फंक्शन, तो ऐसे समझ लेते हैं कि जो टीचर एक फंक्शन है, जो पब्लिक होता है, जो क्लास के बाहर भी जा सकता है विदाउट परमिशन, और क्लास के अंदर भी आ सकता है, स्टूडेंट नहीं जा सकते। बट क्लास के अंदर कोई कॉल करने के लिए आएगा, बाहर से कोई बाहर का कोई आदमी आता है बुलाने के लिए, तो हम चले जाएंगे क्या, नहीं ना। अगर यहाँ का कोई पियोन वगैरह आता है कॉल करने के लिए, वो स्कूल का ही तो मेंबर है, यानी कि इस क्लास में कौन जा सकता है, इसी का मेंबर, और उसी मेंबर को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो देखो इस क्लास का एक मेंबर बनाना पड़ेगा, यानी उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट बना दिया ओबीजे। अब इस ओबीजे क्या करेगा, इस क्लास के अंदर जाएगा और किसको कॉल करेगा, इन फंक्शन को, कि प्राइवेट में तो जा सकता, पब्लिक प्लेस में जाएगा और यहाँ इन फंक्शन को कॉल करेगा। तो कॉल करने का तरीका क्या होता है, इसके लिए दो मेंबर यूज किए जाते हैं, डायरेक्ट मेंबर और इनडायरेक्ट मेंबर। इनडायरेक्ट मेंबर का यूज किया जाता है जब आपका ऑब्जेक्ट कोई पॉइंटर टाइप हो, बट ये तो साधारण ऑब्जेक्ट है, तो हम डायरेक्ट मेंबर का यूज करेंगे। तो देखो ओबीजे डॉट, ओबीजे डॉट, फिर फर्स्ट फंक्शन कौन सा आपका, गेट डेटा, इसको कॉल करेगा ओबीजे डॉट गेट डेटा और ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अब ओबीजे किसके पास जा रहा है, गेट डेटा के पास में कॉल कर रहा है। अब कॉल करेगा तो साथ के साथ में देखो ये कुछ वैल्यू भी पास, मैंने आपको बताया था, एक तो बाहर डिफाइन करना, दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ में वैल्यू को पास करवाना, आर्गुमेंट की वैल्यू को। तो आर्गुमेंट कौन सा, ये है ना, इनकी वैल्यू भी लेके जाएगा साथ में, तो वैल्यू भेज देते हैं, यहाँ से ट्रांसफर करते हैं। यहाँ मैंने यहाँ पे दिया 10,000, 24 और 2, यानी कि 10,000 तो क्या है आपका प्रिंसिपल, 24 आपकी रेट है, और 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज कैलकुलेट करना है। तो ये कहां पर जाएगा आपके पास है, इसके पास चला जाएगा। और यहाँ क्या है, इसको प्रोटोटाइप यानी कि सेमीकोलन लगा हुआ है, भाई बोले मेरे पास तो डेफिनेशन नहीं है ना। तो ये क्या करेगा, मेरे को क्लास के बाहर डिफाइन कर रखा है, तो ये किसके पास भेज देगा, अपने डेफिनेशन के पास, ये इसकी डेफिनेशन, ये इसके पास भेजेगा। तो इस x की वैल्यू जो यहां से आ रही है, जो जिस डायरेक्शन में, जिस एंगल में रखे हुए हैं, उसी पोजीशन में उसमें जाके शिफ्ट होंगे। तो ये जो 10,000 है, ये आ जाएगा x के पास, 24 है वो कहां जाएगा, y के पास, और 2 कहां जाएगा, z के पास। तो इनके अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब देखो x ने वैल्यू किसको दे दी, p को, y ने r को, और z ने t को, prt की वैल्यू आ गई। अब ये जो si है, si इक्वल prt, इनको कैलकुलेट करके जोड़ बाकी करके 100 का भाग लगा के जो भी वैल्यू आती है वो कहां चली जाएगी, इस फ्लोट si में स्टोर हो जाएगी। जो भी रिजल्ट आएगा कहां पे स्टोर हो गया, si में स्टोर हो गया। ठीक है, अब इसका पूरा काम हो गया। देखो सेमीकोलन, ये करली ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, तो यहां पर क्लोज हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ने वैल्यू भी पास कर दी और इसको कॉल भी कर लिया। ठीक है, इसका काम पूरा हो गया, कंट्रोल यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर क्या करते हैं, अब ये तो इनपुट किया, मैनिपुलेट कर लिया, अपने कैलकुलेशन कर ली, अब जो रिजल्ट है उसको देखना है। तो रिजल्ट के लिए हमने वो रिजल्ट का जो स्टेटमेंट लिखा है वो गेट शो वाले में लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि भाई दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर, गेट शो। अब ये इसके पास कॉल करेगा, तो कॉल किया तो इसने भी, ये भी प्रोटोटाइप है, मेरे पास डेफिनेशन नहीं है, तो ये कहां सेंड कर देगा, इसको कंट्रोल को यहाँ पर। तो कंपाइलर का कंट्रोल यहाँ आएगा और इसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको रीड करेगा। रीड करते इसको क्या मिला, एक यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिखी हुई स्ट्रिंग मिली, जो कि स्क्रीन पर, जैसे यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल, ये लिखा, और इसके बाद में ऐसा ही है,
अब SI की वैल्यू क्या है, वो यहां से उठा के हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो SI की वैल्यू क्या होगी, देखो 10,000 को 24 और इनसे 24 दूनी 48 और 2 जीरो से 2 कट गए तो 48 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4,800 आपका साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, 24% के हिसाब से। तो ये था। तो इस प्रोग्राम में हमने सीखा कि भाई फंक्शन को क्लास के बाहर कैसे डिफाइन किया जाता है और वैल्यू किस तरीके से पास की जाती है। ये दो चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे समझ में। कल का टॉपिक होगा अपना स्टैटिक मेंबर। क्या होगा, स्टैटिक डेटा मेंबर। देखो इसके अंदर ये जो मेंबर है ना, पीआरटी है। तो पीआरटी क्या होता है, पीआरटी क्या होता है, पीआरटी जो है ये आपके प्राइवेट डेटा मेंबर हैं। क्या हैं, प्राइवेट डेटा मेंबर हैं। इन प्राइवेट डेटा मेंबर के पहले हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करें तब इस प्रोग्राम पे क्या बदलाव आता है, क्या फर्क पड़ता है, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर अपने टाइम है अभी, चलो आज ये कर लो आज। लेकिन आओ रेगुलर, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। और ऐसे भी नहीं है बहुत 6 महीने आप छुट्टी भी काट लिए घर बैठे बैठे, तो अब ऐसा नहीं है, रेगुलर आओ। और नहीं तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छे से आपको इजी तरीके से धीरे धीरे अच्छे से पढ़ा देंगे, लेकिन आना पड़ेगा रेगुलर। ठीक है, तो कल का टॉपिक हो अपना स्टैटिक डेटा मेंबर। ठीक है, स्टैटिक डेटा मेंबर है ये व्हाट्सएप पे अभी भेज देते हैं। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।